आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंस्पिरेशनल प्रधान पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय बहुत समय से चल रहा एक विवादित एवं धार्मिक मुद्दा है। हम बात कर रहे हैं आगरा ईशान एवं भारत की शान ताजमहल की, जहां किताबों के मुताबिक ताजमहल एक प्यार का प्रतीक है जो कि मुगल वंश शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया गया था। ताजमहल की सुंदरता की चर्चा पूरे विश्व में है, दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। सृष्टि में चुने गए 7 अजूबों में से एक ताजमहल है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में एक गुट का यह कहना है कि ताजमहल कोई मकबरा ना होकर एक शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महाल्य था। यकीनन सुनकर ताजुब होता है, क्योंकि हमें तो आज तक यह मुमताज़ व शाहजहां का मकबरा ही बताया गया है। लेकिन एक इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने अपने द्वारा लिखी गई पुस्तक में कहा कि ताजमहल एक शिव मंदिर है, जिनके उन्होंने कुछ सोचने पर मजबूर करने वाले तथ्य भी पेश किए। उन तथ्यों को अगर देखा या सुना जाए तो सच में यही प्रतीत होता है कि ताजमहल एक शिव मंदिर ही था। चलिए एक एक करके उन तथ्यों पर चर्चा करते हैं। तथ्य नंबर 1, ताजमहल का नाम। कहा जाता है कि ताजमहल को मुमताज़ के नाम पर रखा गया था, लेकिन पीएनओ का कहना है कि इतिहास एवं वर्तमान में ताजमहल को छोड़कर किसी भी देश में किसी मकबरे या मस्जिद को महल नहीं कहा जाता है, क्योंकि महल एक पारसी भाषा का शब्द है और वैसे भी कोई मकबरे को महल का नाम क्यों ही देगा। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मुमताज़ का नाम मुमताज़ महल भी था, जबकि इतिहास का कहना है कि मुमताज़ का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। और आज तक किसी भी इतिहासकार ने यह वर्णन नहीं किया है कि मुमताज़ का नाम अर्जुमंद बानो बेगम से बदलकर मुमताज़ महल कैसे हुआ। और इसी में तीसरी बात यह भी थी कि ताजमहल की जगह ताजमहल का नाम मुमताज़ महल क्यों नहीं है। कोई भला अपनी पत्नी के मकबरे का नाम उसके आधे नाम पर ही क्यों रखेगा। तथ्य नंबर 2, कहा जाता है कि शाहजहां मुमताज़ से सच्चा प्रेम करता था। हो सकता है ये बिल्कुल सच हो, लेकिन कुछ और तथ्य भी है जो हमें पता होने चाहिए, जैसे कि मुमताज़ शाहजहां की 7 बेगम में से चौथी बेगम थी। मुमताज़ की मौत शाहजहां के 14 बच्चे की डिलीवरी के समय हुई थी। शाहजहां ने मुमताज़ की मौत के कुछ समय पश्चात ही मुमताज़ की बहन से निकाह कर लिया था। शायद कुछ इतिहासकारों के मुताबिक यही प्यार होता है। तथ्य नंबर 3, मुमताज़ का मरण स्थान। इतिहास में पाई गई किताबों के मुताबिक मुमताज़ की मौत बुरहानपुर नामक जगह पर हुई थी, जो कि आज मध्य प्रदेश में है, और उसे वहीं बुरहानपुर में दफनाया गया था। तो ऐसा क्या कारण था कि मुमताज़ की कब्र पर ताजमहल ना बनवाकर उसे तकरीबन 750 किलोमीटर दूर आगरा में बनवाया गया, और फिर मुमताज़ की कब्र को 6 महीने बाद बुरहानपुर से निकलवाकर आगरा में शिफ्ट किया गया, जो कि उस समय जयपुर के राजा के अधीन था। ऐसा भी क्या था आगरा में, उस जगह में, जो शाहजहां ने उसे जयपुर के राजा जय सिंह से छीन कर वहाँ ताजमहल बनाना ज़्यादा उचित समझा। इस सवाल का उत्तर भी इतिहास में कहीं नहीं है। आगरा का इतिहास। तथ्य नंबर 4, आगरा का इतिहास। कहा जाता है कि आगरा का नाम पहले अंगेरा क्षेत्र था, जो कि ऋषि अंगिरा के नाम पर रखा गया था, जो कि धीरे धीरे समय के साथ बदलकर आगरा हो गया। लेकिन ऋषि अंगिरा की लिखी गई एक पुस्तक के मुताबिक आगरा में 5 शिव मंदिर थे: पृथ्वीनाथ, बालकेश्वर, मनकामेश्वर, राजा राजेश्वर व नागनागेश्वर। इनमें से 4 मंदिर अभी भी आगरा में स्थित है, लेकिन 5वां मंदिर नागनागेश्वर का कहीं भी नामो निशान नहीं है। पीएनओ के मुताबिक नागनागेश्वर शिव मंदिर को ताजमहल में परिवर्तित किया गया है। तथ्य नंबर 5, जोनास न्यूहोफ, जो कि एक इतिहासकार थे और मुमताज़ की मौत के 7 साल बाद भारत आए थे, वह अपनी किताब वॉयेजेस एंड ट्रैवल इन ईस्ट इंडीज़ में आगरा की चर्चा करते वक्त कहीं भी ताजमहल बनने का जिक्र नहीं करते हैं। यह बात हैरान करती है कि जिस इमारत को बनाने में उस समय 20,000 मजदूर लगे हुए थे, उसका जिक्र उनके द्वारा कहीं नहीं किया गया है। तथ्य नंबर 6, ताजमहल में गौशाला व अतिथि घर होना। यह बात हजम नहीं होती है कि ताजमहल, जो कि मुमताज़ की कब्र बना था, और एक मकबरे में अतिथि घर क्यों बनवाया गया और उसका क्या कारण था, और दूसरे वहाँ गौशाला क्यों बनाई गई। शाहजहां जैसे कट्टर मुसलमान राजा, जिसके लिए हर हिंदू काफिर था, उसके मन में गौ माता के लिए इतना प्रेम कैसे जाग गया। तथ्य नंबर 7, ताजमहल में मकबरों के ऊपर एक संगमरमर से बनी हुई दीवार है, जिसके अंदर 108 कलश बने हुए हैं, और इत्तेफाक से हिंदी मान्यता में ही 108 नंबर को शुभ माना जाता है। तथ्य नंबर 8, मकबरे के अंदर कुछ दीवारों को देखकर प्रतीत होता है कि दीवार से किसी दरवाजे को बंद करने के लिए बनवाया गया है। अगर ताजमहल शुरू से मकबरा ही था तो उन दरवाज़ों को बंद क्यों करवाया गया। बंद तो छोड़िए, उन दरवाज़ों को बनवाया ही क्यों गया।
यही चीज़ें सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं सच में मंदिर को मकबरे में तो नहीं बदला गया। तथ्य नंबर 9, बेसमेंट को सील क्यों कर रखा है। अगर आप कभी ताजमहल घूमने जाओगे तो आपको वहां ज्ञात होगा कि ताजमहल में बेसमेंट है जिसको बंद किया हुआ है और उसे किसी को भी दिखाने या देखने की आज्ञा नहीं है। PNO के मुताबिक उसी बेसमेंट में भगवान शिव व हिंदू देवी देवताओं की खंडित की हुई मूर्तियां रखी गई है और ताज्जुब की बात यह है कि आज भी उस बेसमेंट में क्या है उसका खुलासा नहीं किया गया है। अगर सच में वह मकबरा है तो क्यों नहीं बेसमेंट को ओपन करके पब्लिक अपीयरेंस किया जाता है और दूध का दूध पानी का पानी किया जाता है। ऐसा क्या है जो सरकार ये कदम ना उठाने पर मजबूर कर रही है, सोचिएगा ज़रूर। इसके अलावा भी ताजमहल में 700 छोटे मोटे तथ्य पाए गए हैं जो बयां करते हैं कि ताजमहल भी कभी एक मंदिर ही था। वैसे तो 2017 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मंदिर होने की बात को ठुकरा दिया है, पर इन सब पूछे व दिए गए तथ्यों में से एक का भी जवाब उस सर्वे के द्वारा नहीं दिया गया है। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि आप सबका इस विषय पर क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक व शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।